हाय गाइज, मैं नवीन आपका अपने परिवार एक्सपर्ट एजुकेशन कैंपस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम लोगों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ज्योग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं भूगोल में हम लोगों को पढ़ना है संसाधन। ये क्लास 10th के लिए जो है वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये संसाधन क्या है। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे आप ये मार्कर की बात कीजिए या अन्य किसी भी वस्तुओं की बात कीजिए, तो दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सारी वस्तुएं क्या है? एक संसाधन है। पहले जमाने की अगर बात किया जाए तो जिस समय जानिएगा कि जो है परिवहन के कोई भी साधन विकसित नहीं थे, तो उस समय मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाता था वह पैदल चले जाते थे। लेकिन मनुष्य की तकनीकी दिमाग धीरे धीरे बढ़ती गई, तो मनुष्य ने क्या क्या पहिए का आविष्कार कर लिया। किसी पालतू जानवर को जान गया कि इस पहिए के माध्यम से परिवहन का एक क्या कर लिया, साधन बना लिया। तो हम लोग जो संसाधन पढ़ रहे हैं, संसाधन में जो है सबसे पहले यही परिभाषा आता है कि संसाधन क्या है। तो हम लोग लिखते हैं दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिस वस्तु को मानव अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय एवं सफल बनाती है, क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। और ये जो संसाधन है, संसाधन के बारे में एक प्रसिद्ध भूगोलवाद जो कि जिम्मरमैन साहब बोले थे, संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ये जो जिम्मरमैन बोले थे कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं, कैसे इस बात को समझिए। मान के चलिए आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो प्राकृतिक संसाधन है, ना ही दानिया की जो है और कुछ भी, लेकिन आप में अगर एक कला है तो आप इस कला को बिखेर कर, जैसे आप मान के चलिए गाना गाने वाले गीतकार हैं, ये आप एक गायक हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जो गीत गाइएगा इस गीत के माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं और अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, सुखमय एवं सफल बना लेते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर जापान की बात किया जाए तो जापान में प्राकृतिक संसाधन जो है नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वार मतलब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में जानिए कि परमाणु बम गिराए गए थे, जिस कारण से क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो गए। लेकिन जापान के लोगों ने क्या किया, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी को विकसित करके क्या किया, अपने आप को जो है विकासशील नहीं बल्कि विकसित बना दिया। तो मतलब आप यहां से समझिए कि प्रसिद्ध भूगोलवाद जो जिम्मरमैन साहब थे वह ये बोले थे संसाधन होते नहीं बल्कि क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो पहले 2 पॉइंट आप लिखना है, आपको नोट करना है कि संसाधन क्या है और संसाधन के बारे में यह जो स्टेटमेंट किया इसके बारे में आपको लिखना है। तो चलिए, तो आप लिख सकते हैं संसाधन के बारे में दुनिया की वे सारी वस्तु जिस वस्तु को दुनिया की वे सारी वस्तु जिस वस्तु को मानव अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय एवं सफल बनाती है। ये बात आपको नोट करना है।
कि दुनिया की वे सारी वस्तु जिस वस्तु को मानव अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय एवं सफल बनाती है। और जिमरमैन के बारे में आप लिखिएगा, जिमरमैन कहा था, क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। तो दो बात आप नोट कीजिए इसका। चलिए, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, संसाधनों को कई भागों में वर्गीकृत किए गए, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उपयोग के आधार पर, स्वामित्व मतलब अधिकार के आधार पर, और विकास के आधार पर। तो सबसे पहले आज हम लोग जान जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर और उपयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने भाग होते हैं? दो। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा आपको नोट करना है अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने भाग? दो भाग। कौन कौन सा? एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अब जैव संसाधन किसको कहते हैं? तो वैसे संसाधन, नोट कीजिएगा आप लोग, वैसे संसाधन जिसमें सजीव के गुण पाए जाते हैं। किसके गुण पाए जाते हैं? सजीव के गुण पाए जाते हैं। आप इसका पूरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसमें सजीव के गुण पाए जाते हैं, वैसे संसाधन को कौन सा संसाधन? जैव संसाधन कहेंगे। और वैसे संसाधन जिसमें जानिएगा सजीव का गुण नहीं पाकर निर्जीव के गुण पाए जाते हैं, वैसे संसाधन को कौन सा संसाधन कहेंगे? अजैव संसाधन कहेंगे। अब ये जो जैव संसाधन है, जैव संसाधन के उदाहरण स्वरूप में आप याद कर सकते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, मतलब जिसमें जानिए कि सजीव के गुण पाए जाते हैं, वह सभी क्या है? जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन में आप ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए जिसमें निर्जीव का गुण, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, आप जो भी वस्तुएं देखते हैं, ये सारा का सारा वस्तु जिसमें सजीव का गुण नहीं है, निर्जीव का गुण है, उसको हम लोग किस में रखेंगे? अजैव संसाधन में रखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः एक बार नहीं तो समझिए। उत्पत्ति के आधार पर कितने? दो। एक जैव और दूसरा अजैव। तो जैव संसाधन किसको कहेंगे? जिसमें सजीव का गुण पाया जाएगा। कौन कौन सा? इसमें मनुष्य, जीव जंतु आएगा। अजैव संसाधन जिसमें सजीव का गुण नहीं पाया जाएगा, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। अब हम लोग जानेंगे कि उपयोग के आधार पर जो है संसाधन के जो है कितने भाग होते हैं। ठीक, उपयोग के आधार पर भी संसाधन के कितने पार्ट होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या होता है? तो अनवीकरणीय संसाधन। तो एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो आपको याद रखना है उपयोग के आधार पर संसाधन के कितने भाग? दो भाग। कौन कौन सा? एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसे संसाधन जिसका बार बार उपयोग किया जाता हो, जिसका एक बार उपयोग या बार बार उपयोग किया जाता हो, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन में आप लिख सकते हैं वैसे संसाधन
जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जाता। वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग किए जाने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जाता। वैसे संसाधन को कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन में जैसे मान के चलिए सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, ये सभी किसके उदाहरण है? नवीकरणीय। क्योंकि आप जान गया कि सौर ऊर्जा से बार बार आप जो है किसी भी चीज को जो है ऊर्जा कर सकते हैं। पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया। जबकि अनवीकरणीय की अगर बात करते हैं तो अनवीकरणीय मतलब कोयला। कोयला का अगर आप एक बार प्रयोग कर लिए तो पुनः उनका प्रयोग नहीं कर पाइएगा। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत? अनवीकरणीय के अंतर्गत। जैसे मान के चलिए इसको हम लोग समझते हैं। उपयोग के आधार पर कितने पार्ट? 2 पार्ट। कौन कौन सा? एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसको कहेंगे? जिसका बार बार प्रयोग किया जाएगा, क्या कहलाएगा? नवीकरणीय। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी इसके उदाहरण। अनवीकरणीय जिसका एक बार प्रयोग करेंगे, दोबारा प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो जैसे मान के चलिए कि जो सेल है, जो टॉर्च की जो बैटरियां होती है, वो आपका अनवीकरणीय होगा। क्यों? क्योंकि उनका एक बार जो आवेश या उनका जो चार्ज है या उनका जो पावर है वो समाप्त हो जाता है तो वह क्या होता है? बेकार हो जाता है। जबकि अगर किसी कार की बैटरी की बात कीजिएगा तो उनका क्या होता है? एक बार अगर चार्ज समाप्त हुआ तो दोबारा चार्ज हम लोग करके उपयोग में ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।